क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है? तुम कोशिश करते हो, तुम मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी कुछ बदलता नहीं है। तो याद रखो, बीज बोने के अगले दिन ही फल नहीं आता। इंसान अधीर क्यों हो गया है? आज की दुनिया सब कुछ जल्दी चाहती है। जल्दी पैसा, जल्दी सफलता, जल्दी नाम। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। सूरज भी रोज सही समय पर ही निकलता है और पेड़ भी समय लेकर ही बड़ा होता है। फिर इंसान ही क्यों चाहता है कि उसकी जिंदगी सिर्फ एक रात में बदल जाए? आप रामायण से ही ले लो। अगर भगवान श्री रामचंद्र जी चाहते, वो अपनी शक्ति से तुरंत सब कुछ बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने धैर्य चुना। उन्होंने 14 साल तक वनवास को सहा। वो अपनों से दूर रहे। उन्होंने कितने कष्ट सहे, लेकिन धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा और अंत में सत्य की विजय हुई। अगर आप भी मानते हैं कि धैर्य रखने वाला इंसान कभी नहीं हारता, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जय श्री राम लिखो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। महाभारत में भी इसका उदाहरण मिलता है। पांडवों के साथ कितना कुछ हुआ। उन्होंने वनवास सहा, उन्होंने अपमान सहा, उन्होंने कितने कष्ट सहे, लेकिन धर्म का साथ नहीं छोड़ा, धैर्य नहीं छोड़ा। अगर वो क्रोध में आकर अधर्म का रास्ता चुन लेते तो आज इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी जानते थे, समय आने पर उनको न्याय जरूर मिलेगा। आज बहुत लोग इस वजह से हार जाते क्योंकि वो सही समय आने से पहले ही हार मान लेते। उन्हें लगता है कि भगवान उनकी सुन नहीं रहे, लेकिन सच ये है, भगवान तुम्हें तैयार कर रहे। महादेव हमें सिखाते हैं, शांत रहना ही सबसे बड़ी शक्ति। जो इंसान कठिन समय में धैर्य बनाए रखता है, उसे कोई कभी हरा नहीं सकता, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। हाँ, इंसान खुद मुख्तियार है, वो नए कर्म बनाने का अधिकारी है। उसे सही व गलत की परख है। वो चाहे तो भाग्य को बदल सकता है। अब सवाल ये कि धैर्य कैसे रखें? धैर्य रखने का मतलब हार मानना नहीं होता। धैर्य का मतलब है मुश्किल समय में भी विश्वास बनाए रखना। खुद पर विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है और खुद पर विश्वास आत्मविश्वास से होता है। आपने भी सुना होगा, आत्मबल सफलता की कुंजी है, लेकिन आत्मबल का आज तक कोई टॉनिक नहीं बना। ना आयुर्वेदा में है, ना नेचुरोपैथी में है, ना एलोपैथी में है, ना इंग्लिश दवाई। कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो कि आदमी का आत्मविश्वास बढ़ा दे। आत्मविश्वास आदमी के अंदर है और वो मेडिटेशन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। वो राम नाम द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है और कोई उपाय नहीं। लेकिन कुछ उपाय हैं जो आप अपना कर शायद धैर्य रखना सीख जाए। खुद की तुलना दूसरों से मत करो, मेहनत करो, भगवान पर भरोसा रखो, वो जो करेगा सही करे। छोटे कदमों को भी महत्व दो, क्योंकि धीरे धीरे चलने वाला इंसान भी एक दिन मंजिल पर अवश्य पहुंच जाएगा। माना कि पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है तो पूरी दुनिया को छाया देता है, फल देता है। याद रखो, अगर आज समय तुम्हारे खिलाफ है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा समय ही नहीं आएगा। धैर्य रखो, तुम्हारा समय जरूर आएगा।